सोचिए, भारत के नक्शे के ठीक बीचों बीच एक ऐसा राज्य था जो आज़ादी के बाद अपना अलग रास्ता बनाना चाहता था। आज हम हैदराबाद की उसी अनकही कहानी को जानेंगे, एक ऐसी कहानी जो भारत की एकता को हमेशा के लिए बदल सकती थी। तो सवाल ये उठता है कि जब सैकड़ों रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो रही थीं, तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत ने अकेले चलने का फैसला क्यों किया? ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज्य की कहानी थी जहां की धार्मिक और सांस्कृतिक बनावट ने इस टकराव को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया था। उस वक्त की स्थिति को देखें तो मामला बिल्कुल साफ था। जहां ज्यादातर रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का विकल्प था, वहीं हैदराबाद के शासक के मन में एक तीसरा, कहीं ज्यादा बड़ा सपना पल रहा था, एक आजाद, संप्रभु राष्ट्र का। तो सवाल ये है कि हैदराबाद के शासक को ये आत्मविश्वास आया कहां से? आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसके दम पर वे भारत के दिल में एक अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे? देखिए, हैदराबाद सिर्फ एक रियासत नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा साम्राज्य था। जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसकी दौलत की कोई सीमा नहीं, एक ऐसी सेना जो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार, और इतना ही नहीं, अपनी खुद की करेंसी और अपना रेलवे सिस्टम। बस यही आत्मनिर्भरता निजाम के इस विश्वास की नींव थी कि हैदराबाद को किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। और निजाम का इरादा बिल्कुल साफ था, हैदराबाद एक आजाद देश बनेगा। उनकी नज़र में ये रियासत हर तरह से आत्मनिर्भर थी और उसे भारत का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। जहां निजाम आज़ादी का सपना देख रहे थे, वहीं नई नई बनी भारत सरकार के लिए यही विचार एक बुरे सपने जैसा क्यों था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी हैदराबाद की लोकेशन। ये भारत के ठीक बीच में था। एक स्वतंत्र हैदराबाद का मतलब होता भारत के दिल में एक छेद, जो देश को उत्तर और दक्षिण में साफ साफ बांट देता। इसलिए भारतीय नेताओं के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं थी, ये एक नए राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा था। एक ऐसा खतरा जो भारत की स्थिरता को हमेशा के लिए कमजोर कर सकता था। राजनीतिक गतिरोध तो चल ही रहा था, लेकिन जल्द ही एक कट्टरपंथी ताकत के उभरने से ये तनाव एक खूनी संघर्ष में बदल गया। ये वो मोड़ था जिसने भारत को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। ये थे रजाकार। कासिम रिजवी के नेतृत्व में ये एक क्रूर अर्धसैनिक बल था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, आतंक और हिंसा के दम पर हैदराबाद की आज़ादी को बनाए रखना और भारत में उसके विलय को किसी भी कीमत पर रोकना। और रजाकारों के आतंक ने हैदराबाद को अराजकता की आग में धकेल दिया। सड़कों पर दंगे और हिंसा आम हो गई और पूरा राज्य अस्थिरता की चपेट में आ गया। अब शांति से समाधान के लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और फिर वो मोड़ आया जब भारत सरकार ने फैसला किया कि अब सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र और आखिरी विकल्प बचा है। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। भारतीय सेना ने बड़ी तेजी और सटीकता के साथ हैदराबाद में प्रवेश किया। ये एक ऐसा सैन्य अभियान था जिसमें हैदराबाद की सेना ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाई और बस कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने निर्णायक बढ़त बना ली। सिर्फ 5 दिन, बस ये एक नंबर इस पूरे अभियान की कहानी कह देता है। तेजी, निर्णायकता और असर। केवल 5 दिनों में हैदराबाद की स्वतंत्रता का सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तो इस पूरी नाटकीय घटना का आखिरी नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो ने भारत के इतिहास और भूगोल पर क्या स्थायी असर छोड़ा। 17 सितंबर 1948, वो तारीख जब निजाम ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना को अक्सर हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। आखिर में हैदराबाद का विलय आधुनिक भारत के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था। हाँ, ये एक मुश्किल फैसला था जिसमें बल का प्रयोग हुआ, लेकिन ये एक ऐसी निर्णायक कार्यवाही भी थी जिसने एक बिखरते हुए राष्ट्र को एकजुट करने में मदद की। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम जिस भारत के नक्शे को देखते हैं, उसके पीछे ऐसी और कितनी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं।